जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों हमारे पास 2025 वाली फेसलिफ्टेड रेनो ट्राइबर है। अब रेनो ट्राइबर का फेसलिफ्ट वेरिएंट तो है, लेकिन कभी किसी ने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात की? हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। ये है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इवोल्यूशन के नाम से आएगा। अब आप कहोगे कि ये कौन सा नया वेरिएंट थोप दिया हमारे ऊपर इवोल्यूशन। भैया थोपा नहीं है, RXL वेरिएंट का नाम चेंज करके अब इवोल्यूशन हो गया है। और ये वेरिएंट गारंटी दे रहा हूँ सेल में इवोल्यूशन लाने वाला है। ड्राइवर की सेल में तो जरूर से लाएगा भाई इवोल्यूशन। भाई सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 7,25,000 आप पे करोगे और 7,25,000 में भरपूर फीचर्स ले लोगे। मतलब जिस फीचर की आपको ज़रूरत है वो सब कुछ आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइसिंग में बता चुका, क्या पावर ट्रेन रहने वाले, ऑलमोस्ट सब कुछ बारीकी से और एक एक चीज़ को हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी चेकआउट करो। चाबी में कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चाबी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर बटन तो पहले की तरह मिल जाते हैं, 3 मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, लेकिन बूट ओपन करने के लिए ये बटन नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बूट ओपन करने वाला बटन मिलेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पर अब चाबी के ऊपर भी लोगो चेंज हो चुका है। गाड़ी के ऊपर तो हुआ ही हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, बट अब आपको चाबी में भी नया लोगो देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट हैं और बदलाव अच्छे लग रहे हैं। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा, बट उससे पहले इस इवोल्यूशन वेरिएंट का थोड़ा सा हम इवोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्स शोरूम कीमत 7,25,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनने वाला है। और इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करूँ तो 20 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ। हेडलाइट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, पुरानी ही हेडलाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो भी बदलाव हुआ है ना, इसकी ग्रिल में हुआ है। फ्रंट में देखो यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर पार्किंग लाइट वगैरह भी दिख जाएगी और हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो ये पोर्शन चेंज है और सामने फ्रंट का बम्पर आपको चेंज दिखाई देगा। आप देख रहे होगे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मस्कुलर सा बम्पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और दिखाने देना चाह रहा हूँ, इस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं मिलती है। फॉग लाइट चाहिए आपको डेफिनेटली इससे ऊपर के वेरिएंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये 3D ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर ये जो है ना ग्रिल, ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं तब आता है भाई यहाँ पर ये ग्रिल है जो चेंज हुई है और इसकी वजह से गाड़ी का लुक भी डेफिनेटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो जो है ना उसे इस ग्रिल के अंदर मैच कर दिया गया है। आप चेक करो, इस तरीके से मैच करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और देखो टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जगह बनी हुई है, मतलब ये बम्पर टॉप एंड वाला ही है। ये मत समझना कि आप नीचे वाला अलग से डिजाइन किया गया बम्पर है। तो जो बम्पर आपको टॉप एंड में मिल रहा है वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साइड में आ जाते हैं और थोड़ा टायर साइज वगैरह के बारे में देख लेते हैं। बस एक चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रही है। आप चेक कर रहे होगे यहाँ पर ये छोटा सा व्हील कवर चढ़ा हुआ है। भाई पहले तो फुल साइज का आता था, आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, बट यहाँ पर देख रहे हो यार ये छोटा सा देखे, थोड़ा सा मजा किरकिरा नहीं करती है। दूर से ही दिख रहा है कि स्टील रिम है। और ये फ्लैप तो ऐसा करके निकल भी जाएगा, थोड़ी सी जान लगाओगे तुरंत निकल जाएगा, न तो कहीं बोल्ट से कसा हुआ है न कैसे भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा नेगेटिव कर गई। बाकी एसेसरीज के रूप में तो आपको मिल ही जाएगा। पुराना वाला लेना चाहो तो पुराना वाला, वरना नया पैटर्न और डिजाइन चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ 165/80 R14 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। C8 के टायर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर व्हील आर्चेज आप चेक कर सकते हो और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो ORVM आप चेक कर सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल्स भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी बी कलर की बात करें तो ये बॉडी कलर में रहने वाले हैं। इस वेरिएंट में ऊपर की तरफ रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। आप देख रहे होंगे ये जो जगह है रूफ रेल्स लगाने के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि इससे ऊपर के वेरिएंट में मिलती हैं। बाकी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वायर्ड एंटीना मिलता है बड़ा वाला, उसके लिए जो है ऑप्शन दे रखा है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करें तो पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। टेल लाइट की बात करें, टेल लाइट में भी कोई बदलाव नहीं है। जैसी टेल लाइट आपको पहले मिलती थी वही सेटअप आपको यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है इस वेरिएंट के अंदर। आप चेक कर सकते हो टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा।
बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। ये टेक्सचर देख रहे हो, ये पियानो का टेक्सचर है दोस्तों। अब यहाँ तो ब्लैक कलर है इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट आप किसी और कलर में देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ना पियानो ब्लैक में ही मिलता है। इसी के ऊपर आपको रेनॉल्ट का लोगो जो है इंस्टॉल्ड मिलेगा। यहाँ पर ये पैटर्न डिजाइन चेंज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ है, पहले जो रेनॉल्ट का लोगो था ना उसी के अंदर इनबिल्ट कैमरा देखने के लिए मिलता था यहाँ पर, बट जब लोगो चेंज हो गया है तो कैमरे की पोजीशन भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर कैमरा दिखाई देगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ ड्राइवर के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। पीछे वाले बम्पर में बात करते हैं तो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है और तीसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है। साथ में यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। और ये वाला जो पोर्शन है ना ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है देखने के लिए। नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। स्पेयर व्हील कहाँ है भाई इसके अंदर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, इस RXL वेरिएंट में तो आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, इसमें से कट हो गया है। RXL बार बार मुंह से निकल रहा है, बट इसे हम इवोल्यूशन बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवोल्यूशन वेरिएंट में तो आपको भाई स्पेयर व्हील अब नहीं मिलेगा। बाकी और क्या मिलता है, यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा सा ये बीच में पेड़ आ गया है, बट मैं इधर से घूम के आ जाता हूँ। यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर मिलता है पेट्रोल टैंक और कैपेसिटी है 40 लीटर की, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब ये प्रोफाइल इसका रहने वाला है बाहर से। अब इंटीरियर में चलते हैं और क्या कंपनी ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं और डोर पैनल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर चेक करें बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर फ्रंट में दोनों पावर विंडो दिखाई दे रही होंगी, बट पीछे भी आपको पावर विंडो ही मिलती है। यहाँ पर बटन नहीं मिलता है पीछे वाली पावर विंडो के लिए। बाकी यहाँ पर बॉटल होल्डर और एक स्पीकर दिखाई देता है। इस वेरिएंट में पर्टिकुलर 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं और ORVM को आपको इस डंडी से या कहें तो मैकेनिकली एडजस्ट करना पड़ता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे, जो पहले था सेटअप वही देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर ड्राइवर सीट की बात करें या पैसेंजर सीट की बात करें तो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्सचर और पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको तीनों पैडल तो मिल जाते हैं, बट डेड पैडल का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलेगा और नीचे की तरफ बोनट ओपन करने के लिए एक लीवर दे रखा है, आप देख रहे होंगे। ये लीवर खींच के ही आपका बोनट ओपन हो जाता है। अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, बट उससे पहले AC वेंट का डिजाइन आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। भाई इस वेरिएंट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, मैं आपको बता दूं, जो भी ज़्यादा मेजर चेंज है ना वो इसके टॉप एंड वेरिएंट में ही हुए हैं। यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पहले की तरह ही आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर फ्यूल गेज दिखाई देता है और यहाँ पर आपको बीच में जो है एक स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको यहाँ स्पीडोमीटर दिखाई देगा, यहाँ पर ओडोमीटर वगैरह दिखाई देता है। बाकी इसके मोड जो है ना टॉगल कर सकते हो। यहीं पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक बटन आता है छोटा सा, आप देख रहे होगे सामने की तरफ आपको बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन आप यहीं से बदल के देख सकते हो। ये सेटअप मिलता है। बाकी फिर इधर आ जाते हैं, स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेगा और इस तरफ आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग में भी देखो कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर बदलाव किसका है? बदलाव है इस लोगो का। यहाँ पर अब आपको प्रॉपर ये जो है नया लोगो देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ आपका फ्लैट बॉटम रहने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मैट फिनिश देखने के लिए मिल जाती है और कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं, आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सेटअप मिल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे स्लो लगता है यार, इसमें मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लैग करता है, इसे फास्ट होना चाहिए था। जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तब भी आपको थोड़ा सा टाइम लगाएगा और वैसे भी ये टाइम लगाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है इसके अंदर। क्वालिटी देख लेते हैं, इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। पीछे की तरफ प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। बाकी इसे हटाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। AC वेंट आप चेक कर लो, इस तरीके के मिलेंगे। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स ही मिलते हैं भाई, बेस से लेकर टॉप एंड तक। नीचे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है। बाकी ये जो निशान बने हुए हैं ना, तो यहाँ पर टॉप एंड में एक तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है और एक क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन आता है। तो 2 बटन उनके निशान बने हुए हैं, बट यहाँ पर दिए नहीं गए हैं। नीचे की तरफ देखें तो 12V का एक पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पेस तो भरपूर देखने के लिए मिलता ही है इस गाड़ी।
5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है पहले की तरह। और यहाँ पर आ जाते हैं मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉटल होल्डर। 2 बोतल आराम से खड़ी करके रख सकते हो आप यहाँ पर आसानी से। बाकी एक नॉब मिलती है, आप देख ही रहे होगे, यहाँ इस नॉब से फ़ैन स्पीड कंट्रोल की जाती है। बट कहाँ की जाती है दोस्तों, इसके सेकंड रो में आपको एसी वेंट मिलते हैं, वहाँ की जो फ़ैन स्पीड है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नॉब दी गई है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ और यहाँ पर देखें तो आप देखो डैशबोर्ड पे इस तरह का पैटर्न मिलेगा। पहले की तरह ये पूरा पैटर्न, कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। ये ब्लैक मिलता है, यहाँ सिल्वर मिलता है और यहाँ पर ये बेज मिलता है। बाकी ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का बड़ा सा ग्लो बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये सनसेट मिल जाता है, बट कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिलता है, ये लाइट LED सेटअप के साथ में जरूर मिल जाती है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जो भी पहले आ रहा था ना, वही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा अंतर क्या है, एक तो आप ये देख रहे होंगे इसकी जो शेप साइज है या इसका लगाने का तरीका है, थोड़ा सा फ्लोटिंग कर दिया गया है, तो ये चेंज लग रहा है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मुझे स्टीयरिंग व्हील में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात करें लोगो तो चेंज है ही, बाकी ये कर्व और ये जो है थोड़े से चेंज लग रहा है। बाकी और कोई बदलाव नहीं है, सेम एग्जैक्ट पहले की तरह ही देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। अब डोर कर लेते हैं ओपन और रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, इस तरीके का सेटअप आपको मिलता है। बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं और ये सारा सेटअप आपको बेज कलर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। और अंदर की तरफ देखें तो ये देखो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60-40 का ऑप्शन मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने लगी, साथ में 6 एयरबैग भी मिलने लगे हैं। अब देखो पहले थर्ड रो में जाके दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर एक लीवर मिलता है। इस लीवर को ऐसे खींचूंगा तो ये देखो भाई, सीट इस तरीके से फोल्ड हो गई और ये सेटअप मुझे सबसे अच्छा लगता है, इस तरीके से जो फोल्ड होती है। बाकी यहाँ पर पैर रखते हैं और पैर रख के जो है पीछे की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और अब देखो भाई, यहाँ पर मेरे पैर इस तरीके से आ रहे हैं। भाई मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से देख लो, इस तरीके से पैर आएंगे। यहाँ पर जो सेकंड रो है उसमें अगर मैं पीछे की तरफ पैर कर लेता हूँ तो पैर को खड़ा करना पड़ेगा। मतलब कहने वाली बात यह है कि छोटे बच्चे और शॉर्ट हाइट वाले लोग आसानी से पीछे की तरफ आ सकते हैं, बट बड़ी हाइट वाले लोग आसानी से नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पीछे क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट भी मिल जाते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है भाई। इस वेरिएंट की सबसे खास बात है, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी में कोई थर्ड रो तक एसी वेंट देता है? नहीं देता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलते हैं। यहाँ पर चेक करें तो ये इस तरीके का ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। बाकी आप देख लो, यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मैं हेडरूम दिखा देता हूँ आपको, हेडरूम कैसा देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही हम थर्ड रो में देखते हैं तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना सर आसानी से यहाँ टिका सकता हूँ। बाकी आप मेरी पोजीशन देख सकते हो, पैर मेरे किस पोजीशन में, आप समझ जाओगे भाई कि यहाँ बैठने की जगह जो है ना थोड़ी सी कम है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी और क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये चेक करो, एयरबैग की बैजिंग यहाँ भी दिखाई देगी और आपको यहाँ भी दिखाई देगी। अब प्रॉपर 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड रो से निकल के आते हैं और इसकी सेकंड रो में बैठते हैं। अब यहाँ पर सीट सीधी करनी है और इस सीट को इस तरीके से सीधा करना है। अब सेकंड रो में बात करें तो लेग रूम आप चेक कर लो, यहाँ पर सफिशिएंट लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर सकते हो, इस तरीके का मिलता है। हेडरेस्ट को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा कंफर्टेबल बैठने के लिए, और इसे अगर स्लाइड करना चाहें या रिक्लाइन करना चाहें तो इस तरीके से रिक्लाइन हो जाती है। ये वाली पोजीशन बनती है भाई, आप चेक कर लो। मेरे पैर भी अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, मतलब सेकंड रो में कोई दिक्कत नहीं रहती। सेकंड रो में आराम से आदमी कंफर्टेबल बैठ जाता है, चाहे 7 फुट का बिठा लो चाहे 6 फुट का बिठा लो, आराम से जगह बची है। और ऊपर की तरफ देख लो भाई, तगड़ा स्पेस बचा रहता है और यहाँ पर प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। अब सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए नया क्या मिलेगा, तो नया भाई यहाँ पर ये मिलता है, ये सीट बेल्ट आपको नई मिल गई, 6 एयरबैग तो मिल ही गए। बाकी यहाँ पर पीछे की तरफ एसी वेंट कहाँ है, तो जैसे ही हम यहाँ बी पिलर की तरफ आते हैं, बी पिलर की तरफ आपको इस तरीके से ये एसी वेंट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एयरबैग की बैजिंग तो मिल ही जाती है, ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये नॉब मैं दिखा चुका हूँ, एसी वेंट की फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी कोई भी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। सेकंड और थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए आपको पूरी गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जो आगे डैशबोर्ड में मिलते हैं। वहाँ पर आपको एक टाइप ए मिल जाता है और एक 12V का पोर्ट मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं और आते हैं भाई
इसके बाहर की तरफ और इसका बोनेट खोल के दिखाता हूँ। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक करवा देता हूँ एक बार मैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। कोई बदलाव नहीं है, जो इंजन पहले आ रहा था वही आपको देखने के लिए मिलेगा। 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर आपको जो है ब्रेक ऑयल डालना है, बाकी कूलेंट के लिए यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलेगा, वॉशर आपको यहाँ पर भरना है। नीचे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है और बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। अब कर देता हूँ इसे बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों भाई देखो, बात हो रही थी यहाँ पर एवोल्यूशन वेरिएंट की, 7.25 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत। अब भाई देखो 7.25 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 7 सीटर इसको मैच कर पाएगा, इस बजट सेगमेंट को। यहाँ पर अगर बात करें तो 7.25 लाख रुपए में 7 सीटर वाली गाड़ी मिल रही है, जैसे आप 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पीछे वाली सीट निकल जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी मुझे लगता है कि 7,25,000 में इससे अच्छा मार्केट में ऑप्शन नहीं है। और पहले भी ये वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी था और अब भी ये वेरिएंट जो है ना सबसे वैल्यू फॉर मनी ही रहेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ गारंटी से। ठीक है, यही सब था दोस्तों। नया नाम चेंज हो चुका है, RXL को हटा के अब आपको एवोल्यूशन बोलना पड़ेगा इस वेरिएंट को। तो एवोल्यूशन तो है ही। वैसे इस वेरिएंट में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जब हमने फेसलिफ्ट बोला है तो हाँ डेफिनेटली फेस जरूर इसका चेंज हो गया है। क्योंकि जब मैंने इसका बोनेट चेक किया तो आप बोनेट चेक करो, ये बोनेट जो है ना पुराना वाला ही रखा गया है। टॉप एंड के अंदर तो आपको इस तरीके से लाइनिंग आ जाती हैं जो फ्लो में बहती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कवर्ड कर दी गई हैं। तो ये जो है ना, यहाँ सिर्फ फ्रंट फेसिया जो है उसी को चेंज किया गया है, बाकी ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस हैं नहीं। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? भाई सब चीज़ कवर हो गई या नहीं, आप ये बताइए। हाँ नहीं हुई, वारंटी रह गई ना, वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिलेगी। अब बताइए, कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।